नमस्कार, मैं शशिकांत तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर के पत्रकार एसोसिएशन पे। आज मैं बात करूंगा जिस तरीके से आज अचानक कांग्रेस ने अपनी सारी कार्यकारिणी भंग कर दी है, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि सियासी गलियारों में इस बात का चर्चा है कि आखिर कांग्रेस ने ऐसा कदम क्यों उठाया और इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। तो हमारे साथ बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार विनय सिंह जी हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि जिस तरीके से आज कांग्रेस ने अचानक कार्यकारिणी भंग कर दी है, इसके पीछे आपको क्या लगता है? क्योंकि राजनीतिक गलियारों में तमाम चर्चाएं हो रही कि कांग्रेस में गुटबंदी था या फिर इस तरीके की तमाम चर्चाएं उठ रही, आपको क्या लग रहा है? देखिए, किसी भी दल में संगठन में रिफॉर्मेशन एक आम प्रक्रिया है और जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के पहले चूंकि कोई उत्तर प्रदेश में गठबंधन नए नहीं बने थे। अजय राय जब से आए तो अजय राय को आए भी उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, लोकसभा जो चुनाव आपने देखा उसमें अच्छा आशातीत सफलता भी मिली उनको। दूसरी बात कि जैसे महाराष्ट्र चुनाव हुआ, झारखंड चुनाव हुआ, वहाँ पर झारखंड में जो उनकी गठबंधन की सरकार थी वहाँ तो उनको सफलता मिली, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि नए सिरे से एक संगठन को मजबूती देने के हिसाब से नए लोगों को मौका देने के लिए कांग्रेस ने अपनी कार्यकारिणी भंग की है। और लेकिन एक जो जानकारी मिल रही है कि जो भी पदाधिकारी पहले थे वो कार्यवाहक बने रहेंगे अगली कार्यकारिणी बनने तक। तो अब ये उनका इंटरनल मैटर है, कुछ संगठन का मामला है। और दूसरी बात की जो गठबंधन की राजनीति जो उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में चल रही है उसमें ये माना जाता है कि कांग्रेस के पास जमीनी स्तर पे संगठन मजबूत नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से भी चूंकि उत्तर प्रदेश में गठबंधन को देखते हुए और अगला 2027 देखते हुए एक मजबूत संगठन और मजबूत टीम बनाएंगे। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जो अजय राय हैं वो तो अभी अध्यक्ष ही हैं और जिला स्तर की इकाइयां सारी भंग की गई हैं। तो अब देखिए आने वाले समय में कांग्रेस कुछ ना कुछ अच्छा सोची होगी। क्या कहीं लगा होगा कि कार्यकर्ता कमजोर हैं या फिर कुछ बदलाव की आवश्यकता है? तो इसके नहीं, जाहिर सी बात है। देखिए, होता क्या है कि कार्यकर्ता संगठन से जुड़ी हुई एक चीज होती है। तो संगठन में अगर लोग मजबूत रहेंगे, संगठन थोड़ा सा प्रभावी रहेगा तो कार्यकर्ता को भी ऊर्जा मिलती है। अब जैसे गाजीपुर, बनारस, ये सब जितने भी लोग हैं, हमने जो पता किया ये जो परसों शाम को ये खबर आई तो मालूम चला कि जितने भी अध्यक्ष और सचिव, जितने भी महामंत्री उपाध्यक्ष हैं वो सारे लोग उसी तरह से कार्यवाहक बने रहेंगे। तो सुनील राम जी जैसे गाजीपुर में है तो वो कार्यवाहक जिला अध्यक्ष हैं, संदीप विश्वकर्मा हैं वो कार्यवाहक शहर अध्यक्ष हैं। तो अब अगली स्थिति क्या होती है, अगली रणनीति, अगले लोग क्या होते हैं, चुनाव होता है या मनोनयन होता है, अब ये आने वाले समय में हमें लगता है हफ्ते 10 दिन में ये क्लियर हो जाएगा। तो क्या लग रहा है ये बदलाव कांग्रेस के लिए ऊर्जा देने वाली? जाहिर सी बात है, जरूर, क्योंकि रिफॉर्मेशन किसी भी संस्था का अच्छे के लिए ही होता है। और हमको लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष में तो कोई चेंजेस नहीं है, जिला कार्यकारिणी को वो एक नई ऊर्जा देंगे। शहर और जिला और ब्लॉक जितने भी उनके संगठन हैं उनको वो हमें लगता है निचले स्तर पे संगठन को मजबूत करने के लिए लोग कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। एक दिन पूर्व भीमराव अंबेडकर की जयंती पे जिस तरीके से देखा गया, तमाम राजनीतिक दलों ने बड़े उत्साह के साथ मनाया और पहली बार ऐसा देखा गया कि हर कोई अपने तरफ ये बताने का और जताने की कोशिश कर रहा था कि सब लोग अंबेडकर को मानने वाले हैं। नहीं, अंबेडकर को कोई नकारता तो है नहीं। वर्तमान दौर की जो राजनीति है, देखिए थोड़ा सा हम संविधान सभा में लगभग 300 लोग थे और आप बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि इसमें लगभग 325 सदस्य थे। लेकिन जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो इसमें लगभग 300 लोग इसके सदस्य थे। तो अब जब पाकिस्तान जब बटा तो कुछ लोग उधर चले गए, तो 300 लोगों की जो सदस्यता थी उसमें अंबेडकर जी को कैसे आए। एक जोगेंद्र मंडल का मैं नाम बताऊंगा लोगों को कि जोगेंद्र मंडल जी पहले थे बंगाल से। तो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और जोगेंद्र मंडल जब चले गए पाकिस्तान, और जोगेंद्र मंडल पहले और अंतिम पाकिस्तान के हिंदू मंत्री थे जो कानून मंत्री हुए जिन्ना सरकार में।
तो जब जोगेंद्र मंडल ने जब छोड़ा तब अंबेडकर जी आए और अंबेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी का एक कार्यभार दिया गया और राजेंद्र प्रसाद जी उसके सभी जानते हैं कि वो थे। तो अंबेडकर जी का नाम या अंबेडकर जयंती उन महापुरुषों में जब उनका आया तो महानिर्वाण दिवस मनाया गया, तो सारी लोग जो है उनका जन्म दिवस मनाए। और देखिए तिवारी जी, राजनीतिक माहौल है, राजनीति का दौर है, वोट बैंक का जमाना है और वोट बैंक पॉलिटिक्स हर दल करते हैं। तो दलित विचारधारा से हर पार्टी चाहती है कि हम जुड़ें, क्योंकि वहां पर वोट का संख्या बल भी ज्यादा है। तो कांग्रेस भी हमेशा दलितों के उत्थान के लिए ही लगी रही। महात्मा गांधी से लेकर अंबेडकर तक की जो विचारधारा रही है, कांग्रेस उससे अपने आप को जोड़ती रही है दलित विचारधारा से, और अंबेडकर जी कांग्रेस में ही थे। तो इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो कांग्रेस अगर कर रही है, दलितों से अपने को जोड़ रही है, महान परिनिर्वाण दिवस जो मनाई, अंबेडकर जी की जयंती मनाई, तो ये पहली बार नहीं कांग्रेस मना रही है, कांग्रेस काफी दिनों से मना रही है। और सारे दल चाहते हैं कि इन महापुरुषों के नाम पर हम अपने साथ उस वोट बैंक को जोड़ें, उनके जातिगत वोट बैंक को हम जोड़ें। अच्छा, एक चीज यहाँ पर रोकेंगे, जिस तरीके से लोग अंबेडकर जी को लेकर के राजनीति जिस तरह से भुनाना चाहते हैं, उसमें एक चीज है कि अंबेडकर जी खुद चुनाव लड़े थे लेकिन उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा। देखिए वो उस दौर की राजनीति क्या थी, उस दौर की राजनीति और इस दौर की राजनीति में बड़ा अंतर है। उस दौर की राजनीति, आज अंबेडकर को हम लोग जिस परिवेश में और जिस महत्व से देखते हैं, तो आप जानिए कि अगर अंबेडकर जी उस वक्त चुनाव हार गए तो अंबेडकर जी की स्थिति उस वक्त क्या रही होगी। अंबेडकर जी उस वक्त, बहुत लोग अंबेडकर को नहीं जानते थे। अंबेडकर एक दलित चिंतक जरूर थे, अंबेडकर जी एक विद्वान व्यक्ति थे, अधिवक्ता थे, कानूनविद थे, उसमें उनकी पकड़ दूसरी थी। लेकिन उस जमाने में जनता में लोकप्रिय होना, उस जमाने में जनता में लोकप्रिय होना और विद्वान होना दो अलग अलग बातें थी। तो आज जिस तरह से हम लोग अंबेडकर को याद करते हैं, ये कहीं न कहीं दलित चिंतकों के नाम पर उनको याद करने का दिन था, महानिर्वाण दिवस। और हमको लगता है कि अंबेडकर जी की जयंती, जो आपका मूल प्रश्न था कि कांग्रेस ने बड़े धूमधाम से मनाया, तो कांग्रेस ने ही नहीं मनाया, भारतीय जनता पार्टी ने भी मनाया और सारे दलों ने, एनडीए और जो यूपीए, ये दोनों ने मनाया। और उसका सीधा सा मतलब है कि दलित वोट बैंक को साधने की भी कोशिश इसी जरिए लोग करते हैं। बिल्कुल। तो देखा आपने, हमने बात किया, ये वरिष्ठ पत्रकार विनय सिंह जी थे, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत किया। आज के लिए इतना ही। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।